बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल्ला इद्रीस एक नए दिन, एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ आप सब दोस्तों को लाहौरी जायके में खुश आमदीद कहता हूँ। तो गाइस, आज हम लोग बनाएंगे बेसन वाले पकौड़े। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही आसान सी रेसिपी है इसकी। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट्स करके अपने फीडबैक लाजमी दीजिएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज बेसन वाले पकौड़े बनाने की वजह मौसम है। आज माशाल्लाह से लाहौर में बहुत ही अच्छा मौसम है, बारिश हो चुकी हुई है, बारिश होकर हटी हुई है और बहुत ही अच्छा और खुशगवार मौसम बना हुआ है। तो गाइस, मौसम की जब बात हुई तो मैंने कहा चलो आपको मौसम भी दिखा देते हैं। आज माशाल्लाह से बारिश होकर हटी है, यहाँ पे बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ऊपर छत से व्यू ले रहा हूँ और बहुत ही खुशगवार मौसम है, तो इसी वजह से हम लोग आज बेसन वाले पकोड़े खाएंगे क्योंकि सब घर वालों की ख्वाहिश थी। तो चलिए देखते हैं बेसन वाले पकोड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बेसन वाले पकोड़े बनाने के लिए हमने कुकिंग ऑयल ले लिया, पालक ले लिए और इसे काट लिया, हमने चॉप कर लिया। इसके साथ सब्ज़ मिर्ची है, बेसन हमने ले लिया, आलू, प्याज, नमक, मिर्च मसाला ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आलू, प्याज और पालक, सब्ज़ मिर्च हमने ऐड कर दी हुई है। अब हम बेसन ऐड करेंगे, इसमें नमक ऐड कर देंगे हम लोग। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च कुटी हुई 1 टी, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून। तो ये बेकिंग पाउडर हम लोग यूज़ करेंगे, इसमें मीठा सोडा भी इसे कहते हैं। ये 2 चुटकियाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई, ये मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर हम लोग इसलिए इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इससे पकोड़े बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनते हैं। आप लोग इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा घर पे। तो अब हम इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अमेज़ा हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट देंगे।
तो भाई माशाल्लाह से पकोड़े बन के हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हुए, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो चुके हुए। इसी तरह से हम लोग सारे पकोड़े बना लेंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से पकोड़े बन के हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हुए हैं। हमने इसे केचप के साथ सर्व किया है। आप लोग इसे दही के रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से इसकी खुशबू आ रही है और मुंह में पानी भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है और मौसम भी बहुत ही खुशगवार है। तो आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से बने हुए हैं, ब्राउन हो चुके हुए हैं। गाइस बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और वो जो बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा मैंने आपको बताया वो लाजमी डाल के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट जो है ना वो पकौड़े बनते हैं। बहुत ज़बरदस्त। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं अब्दुल्ला इदरीस इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।